गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm, ये दिया हुआ ही है ऑलरेडी। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, मतलब कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा क्या है, दिस इज नथिंग बट अ स्फीयर ओनली। ठीक है, देखो अगर ऐसे में अगर इधर में ऐसे कर लेती हूँ तो ये क्या है, इट इज़ अ स्फीयर ओनली। लेकिन ये स्फीयर क्या है, आधा है। तो ये क्या है, ये देखो ऐसे है ना, आधा है ये। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ हाफ, ऐसे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है, हाफ है। राइट, ठीक है। सो लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट सरफेस एरिया। किसका, तो पूरा इसका। अब देखो इसके अंदर कितनी फिगर्स है, तो एक तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जहाँ पे टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं है। राइट, तो एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आपके पास ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है कि नहीं है। देखो मैं आपको है ना, अगर मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगी, ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आपको क्या है, थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है, मतलब उल्टा जाना पड़ता है। पता है कि क्या फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, और उसके बाद फिर सोचना है कि दिया क्या है और फिर कैसे उसको अप्लाई करेंगे ये फाइंड करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये पूरा सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इतना चाहिए। अब मेरे पास पाई है, आर है, एच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पाई और आर तो है मेरे पास। कैसे है, देखो डायामीटर क्या है, डायामीटर इज 5 mm। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, 5/2 mm। अभी इसको 2.5 करने में जल्दी मत करो, क्योंकि पता है कि आगे इसका कैलकुलेशन आने वाला है। ये मैं कैलकुलेशन पार्ट भी आप सबको दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही मतलब करे नहीं जाना है इसको। ये जो चैप्टर है ना, उसमें कैलकुलेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर आगे यूज़ होने वाला है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि दो चीज़ होगी, कन्फ्यूजन भी होगा और आप जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, उसमें टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुझे आर मिल गया। अब एच कहाँ है, तो हाइट तो दोनों की क्या है, 14 mm तो है ही हाइट। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये वाला जो है और ये पोर्शन जो है वो क्या है, इट इज़ अ रेडियस। ठीक है, तो हाइट में से मुझे दो रेडियस निकालने हैं, तो मतलब 5 mm हो गया, 2.5 इसका और 2.5 इसका, तो 5 mm हो गया। सो इट इज़ 9 mm क्या हुआ, हाइट हुआ सिलेंडर का। ठीक है, अब सिंपल क्या है, अब सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। सिंपल आप ये सारा आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, 2 इंटू 22/7, वरना तो एक काम करो, पाई को पाई रहने दो अभी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इंटू आर क्या है, इट इज़ 5/2 और एच क्या है, 9 है। ठीक है, प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू पाई एज इट इज एंड 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक तो 2 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो पाई मैं कॉमन निकाल रही हूँ, 5 9 क्या होगा, 45 प्लस ये 2, ये भी हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 25। ठीक है, तो 5 पाई इंटू 0 and 70,
अब पाई को सब्सटीट्यूट कर लो, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इसमें कोई आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। सो 220 mm², थ्रू आउट सारे यूनिट mm² है तो वही जाएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आंसर को आप बॉक्स में रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अ टैंक इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब कि सिलेंडर है नीचे और ऊपर क्या है, कोन। तो ये सिलेंडर है, उसके ऊपर कोनिकल टॉप है। सो उसके ऊपर ये ऐसा कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1, मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 2.1, मतलब कि देखिए अब इसको है ना हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज़ अ डायमीटर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ अ डायमीटर। ओके, तो इसकी जो हाइट है ना वो क्या हो गई, वो हुई है 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर। एंड द डायामीटर इज 4 मीटर, मतलब कि ये जो डायामीटर है ये 4 मीटर है, ठीक है। ओके, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब स्लांट हाइट मतलब कि L जो है वो क्या है 2.8 मीटर, ये 2.8 मीटर, ठीक है। ये स्लैंट हाइट है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे करेंगे। सो दिस इज अ स्लैंट हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। पहले एरिया फाइंड करो, जो एरिया आएगा उसको 500 से डिवाइड। अब सबसे पहले एरिया फाइंड, कौन से शेप्स हैं यहाँ पे, कोन है और सिलेंडर है, ठीक है। तो कोन का सिलेंडर, कोन का जो है वो एरिया इज पाई, एरिया ऑफ कोन CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या है, πRL प्लस सिलेंडर क्या है 2πRH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास R है, राइट, L है आपके पास, यस। यहाँ पे हाइट दी हुई है, यस हाइट है आपके पास, R है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था वैसे पाई को पाई रहने दो। अब रेडियस, डायमीटर क्या है 4 मीटर्स है, तो रेडियस क्या हो गया 2 मीटर्स। सो रेडियस इज 2 इंटू L क्या है, L इज 2.8 प्लस पाई 2 इंटू पाई इंटू आर है 2 इंटू एच है 2.1 मीटर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 5.6 पाई प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 2.1 इंटू 4, तो वो होगा 8.4 पाई। तो अगर इसको आप प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, इट्स नथिंग बट 14, सो 14 पाई, ठीक है। सो 14 इंटू 22/7 विच इज इक्वल टू 2, सो 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब अनदर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास के लिए क्या फाइंड करोगे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपीज़ है, 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 500 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 22,000 rupees. Conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out.
तो होलोड आउट मतलब क्या, ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना कट है. सो देखिए सबसे पहले find the total surface area of a remaining solid to the nearest centimeter square. को जब रिक्वायर्ड एरिया जो आपको फाइंड करना है वो क्या होगा. सो रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, सर्कल प्लस CSA ऑफ कोन. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या चाहिए, CSA ऑफ सिलेंडर के लिए 2 पाई RH चाहिए, स्फीयर के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए और कोन के लिए पाई आर एल चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट, ये जो डायमीटर ऑफ सॉलिड है वो क्या है 1.4 है, तो रेडियस क्या हो गया 0.7 हो गया. ठीक है, देखिए डायमीटर इज 1.4 तो रेडियस इज व्हाट 0.7. अब रेडियस ऑफ द कोनिकल कैविटी मतलब ये नीचे जो है वो भी सेम ही होगा, कोन का भी रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो व्हाट 0.7. ठीक है, हाइट क्या है, हाइट इज नथिंग बट 2.4 सेंटीमीटर. सिलेंडर की और कोन की दोनों की हाइट सेम ही है, सो कोन हाइट ऑल्सो, तो स्लैंट हाइट मिल जाएगी उससे. सो स्लैंट हाइट इज व्हाट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.7 होल स्क्वायर प्लस क्या है 2.4 होल स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.49 plus 5.76 which is equal to root of 6.25 which is equal to 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. अब L मिल गया आपके पास, H है, सब तो है, तो फाइन कर लो अब. सो 2 पाई आर है 0.7 इंटू एच है 2.4 प्लस पाई इंटू 0.7 होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 0.7 इंटू 2.5. अगर आपको ये करोगे तो 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई प्लस 1.75 पाई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5.6 पाई इक्वल टू 5.6 इंटू 22/7, तो ये 0.8 होगा विच इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, मतलब निकाल दिया है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड एज शोन इन फिगर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5, find the total surface area of the article. तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि टोटल एरिया इज व्हाट CSA ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर.
अब सब है आपके पास। सो 2πr क्या है 3.5 इंटू हाइट क्या है 10 प्लस 4πr क्या है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज 4, 16 टू ज़ा 32 और ये होगा 70 पाई प्लस 49 पाई इज इक्वल टू 119 इंटू पाई विच इज इक्वल टू 119 इंटू 22/7 विच इज इक्वल टू, ये 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और 17 इंटू 22 क्या होता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।